अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। बात आज हम करने जा रहे हैं क्यूबसैट प्रोग्राम के हवाले से। ये क्यूबसैट प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, पाकिस्तान की NASTP। क्यूबसैट प्रोग्राम बुनियादी तौर पर खला को एक्सप्लोर करने के लिए इसका इनिशिएटिव लिया गया, जबकि इससे पहले स्पार्को का एक बेहतरीन माजी और उस माजी में बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने मौजूद है। जहां माजी में एक वक्त मौजूद था कि पाकिस्तान की स्पार्को 1962 में रॉकेट टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुकी थी और उस वक्त जापान और इजराइल के बाद जो तीसरी बड़ी एशियाई खलाई कंपनी थी या ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पाकिस्तानी स्पार्को थी। लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ ऐसे हालात व वाक़यात देखने में आए, कुछ खित्ते की सूरत हाल भी ऐसी हुई कि पाकिस्तान इस तमाम दौड़ में बहुत पीछे रह गया। जबकि दूसरी तरफ 14 जुलाई को इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, जिसका काम चांद के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना और वहाँ मुख्तलिफ डाटा कलेक्ट करना है। बहरहाल 2022 और 2021 में कुछ जुम्बश ज़रूर नज़र आती है स्पार्को में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स अपने अंडर एक बनाती है NASTP यानी कि नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये एक एविएशन सिटी होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर और इसमें दूसरे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लेंगी। इसके तहत एयरफोर्स अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ इक्विपमेंट तो बनाएगी ही, लेकिन इसमें स्पेस प्रोग्राम्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। उसी का हिस्सा है क्यूबसैट प्रोग्राम। पाकिस्तान NASTP के थ्रू क्यूबसैट प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुका है और इसका एम ये है कि तकरीबन 1 लाख के करीब सैटेलाइट्स बनाए जाएं 2030 तक। और ये सैटेलाइट्स फुल फ्लैज लेंथ वाले सैटेलाइट्स नहीं होंगे, जैसा कि नॉर्मल हम इससे पहले सैटेलाइट्स देखते हैं कि एक सैटेलाइट होता है बहुत बड़े साइज़ का और उसे एक रॉकेट में रख के लॉन्च किया जाता है, बल्कि यहाँ मिनी सैटेलाइट्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा, जैसा कि अब दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ भी कर रही हैं। सबसे पहले तो एक सैटेलाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ज़मीन के इर्द गिर्द ज़मीन की कशिश सिकल या ग्रेविटी को यूज़ करते हुए रिवॉल्व करता है और ये डाटा कम्युनिकेशन में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आए इस पूरी दुनिया में। आज जो हम इंटरनेट और दूसरे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को देखते हैं, ये सैटेलाइट की ही बदौलत है। ऐसे सैटेलाइट्स जो कन्वेंशनल डिज़ाइन पर बेस हैं, ये आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में और सोशल मीडिया पर भी और अक्सर औक़ात देखे ही होंगे इस तरह के सोशल मीडिया और TV चैनल्स पर। ये एक तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके प्रोसेसिंग रियल्म्स या फील्ड काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होती है, लेकिन मुस्तकबिल में जैसे जैसे चीज़ें आगे इवॉल्व हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इसके लिए नए कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं। नए कॉन्सेप्ट जैसा कि मिनी सैटेलाइट्स, उसके बाद क्यूबसैट। मिनी सैटेलाइट छोटे साइज़ के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसा कि अगर जंगी तैयारे इससे पहले बड़े होते थे तो उसकी एक नई कैटेगरी आ गई कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्के वज़न वाले जंगी तैयारे। इसी तरह क्यूबसैट और मिनी सैटेलाइट, ये दो कॉन्सेप्ट आ गए। मिनी सैटेलाइट एक फुल फ्लैज लेंथ का ही सैटेलाइट होता है, लेकिन साइज़ में छोटा होता है और वज़न में भी कम होता है। इसका वज़न अप्रोक्सीमेट 1000 किलोग्राम के आसपास होता है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है क्यूबसैट। क्यूबसैट कोई बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इससे पहले भी इस पर काम होता रहा, लेकिन प्रैक्टिकली अब इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्यूबसैट एक सैटेलाइट होता है, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि इंसान उसे अपनी हथेली में भी पकड़ सकता है। इसकी डायमेंशंस 4-4 सेंटीमीटर की होती हैं और उसका टोटल वज़न 1 किलोग्राम के आसपास होता है और ये देखने में एक छोटे से बॉक्स की तरह लगता है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा सा बॉक्स अगर एक सैटेलाइट का काम कर रहा है तो फिर बड़े सैटेलाइट्स की क्या ज़रूरत है। तो बड़े सैटेलाइट्स, जैसा कि मैंने बताया, कि वो अपनी ब्रॉडर फील्ड्स में काम करते हैं, लेकिन ये क्यूबसैट उनकी मुकाबले में कुछ निस्बतन डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। पाकिस्तान एम करता है ऐसे 1 लाख क्यूबसैट्स बनाने का, जो कि 2030 तक पाकिस्तान बनाएगा। इसके अलावा स्पार्को ने एक अलहदा एग्रीमेंट किया है टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ, जिस एग्रीमेंट के हवाले से पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर फुल फ्लैज लेंथ के सैटेलाइट्स बनाएंगे। ये जो छोटे क्यूबसैट्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, तो ये बाकायदा एक सेट की सूरत में एक कंटेनर में रख के लॉन्च किए जाते हैं और खला में ये अलहदा क्यूबसैट्स मिलकर काम करते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और इससे मुख्तलिफ सिविलियन और मिलिट्री पर्पसेस को फुलफिल किया जाता है। सबसे पहले तो आपके मुल्क का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो सिक्योर होने चाहिए। अगर आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दूसरे कंट्रीज़ पर रिलाय करते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के करते हैं एक हद तक, बहरहाल 6 सैटेलाइट्स पाकिस्तान के खला में मौजूद हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान को मज़ीद ऐसी सैटेलाइट्स खला में चाहिए अगर पाकिस्तान अपना कम्युनिकेशन से रिलेटेड और डाटा लिंक से रिलेटेड चीज़ों को सिक्योर करना चाहता है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़्यादा अहम है, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नमेंटल जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए भी ये रीढ़ की हड्डी ये चीज़ आज के दौर में बन चुकी है। जैसा कि आने वाले वक्त में इंटरनेट का दौर है, तो उसके लिए आपको डाटा कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर करना होगा और इस तमाम फील्ड को ज़्यादा वसअत देनी होगी। सिंपल सी एग्जांपल दूं तो अगर एक सैटेलाइट में पाकिस्तान क्यूबसैट्स को एक ही ऑर्गेनाइज्ड वे में
खला में भेजता है तो क्यूबसैट्स अलग-अलग भी काम कर सकते हैं और आपस में मिलकर भी काम कर सकते हैं ताकि बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को रन किया जा सके। उसके अलावा अगर इसको हम मिलिट्री पर्पसेस के लिए देखें, जैसा कि मुल्की सलामती को देखा जाता है, तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। सो जो मिसाइल्स पाकिस्तान यूज़ करता है उनकी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए इस तरह के सैटेलाइट्स बहुत आम होते हैं। इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है और वो इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा अबूर हासिल कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान अब इन चीज़ों में तवज्जो दे रहा है और जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रोजेक्ट्स हैं उनसे आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है और इस तमाम फील्ड में एडवांसमेंट हासिल करके पाकिस्तान अपनी वेदर फोरकास्टिंग को बेहतर कर सकता है, अपने दिफा को मजबूत कर सकता है, गवर्नमेंटल बिजनेसेस को जैसे मैंने बताया कि बेहतर कर सकता है और ओवरऑल आपके मुल्क की पूरी दुनिया में शनाख्त बनती है। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बैंक में मौजूद कंप्यूटर से लेकर एक आम स्टूडेंट के मोबाइल से लेकर एक बड़ी नेवल वॉरशिप के रेडार्स तक तमाम को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ये किसी भी मुल्क की आंख होती है जिसके थ्रू मुल्क खला में से अपने एरियाज़ पर या अपने हॉस्टाइल टेरिटरीज पर नज़र रखता है। NASTP इन क्यूबसैट्स की जो इनिशियल स्पेसिफिकेशन वो ये बताती है कि ये डेवलपमेंट इनकी जल्दी हो जाया करेगी, यानी कि ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं है जो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। दूसरा, ये छोटे साइज़ के होंगे, इन्हें एक ही वक्त में ज़्यादा तादाद में लॉन्च किया जा सकता होगा। तीसरा, ये लाइट वेट होंगे, लेकिन यहाँ कुछ अहम चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब करना है तो उन टर्म्स पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तो स्पार्को को उसका बजट देना चाहिए। स्पार्को का फ़िलहाल बजट $25 मिलियन है, जो कि शर्म का मुकाम है, जबकि उसके मुकाबले में इंडियन ISRO का अगर आप बजट देखें तो खला में और कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए उनमें वो सेंस डेवलप हो चुकी है कि वो स्पार्को के से तकरीबन 10 गुना से भी ज़्यादा बजट ISRO को प्रोवाइड करते हैं। और स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए इनेविटेबल इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है और हम अपने न्यूक्लियर असासों को और मिसाइल्स को दूसरे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर इन्हसार करने के लिए नहीं रख सकते। हमें इस तरह के अपने इंडिजिनस सिस्टम्स चाहिए जो कि खला में गाइडेंस का काम करें और हमारी मुख्तलिफ नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो असासे हैं उनको बेहतर तरीके से आगे लेकर चला जा सके। पाकिस्तानी स्पार्को एक वक्त में दुनिया की बेहतरीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक समझी जाती थी, लेकिन उसके बाद 1979 और 1989 के दरमियान जब अफ़गान जिहाद शुरू हुआ और इस खित्ते में सोवियत फ़ौजें आ गई और पाकिस्तान को उस जंग में हिस्सा बनना पड़ा, वहाँ गलत कौन था सही कौन था उस बहस को एक तरफ रखें तो उस पूरी जंग ने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की कमर तोड़ के रख दी थी। लेकिन देर से ही सही, लेकिन पाकिस्तान ने इस मामले में कदम उठाया है और यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि स्पार्को तुर्किया के साथ अलहदा सैटेलाइट्स बनाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स NASTP के अंडर अलहदा क्यूबसैट्स को डेवलप करेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली दफ़ा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।